वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज की अपनी इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.3 को डिस्कस करेंगे। एक्सरसाइज 3.3 के लिए इंट्रोडक्शन और इसके एग्जाम्पल्स को हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। आप उसे यहाँ क्लिक करके उसे देख सकते हैं। एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन 1 हमसे क्या कह रहा है, फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। इन सभी मैट्रिसेस का हमें क्या निकालना है, ट्रांसपोज यहां पर निकालना है। तो ट्रांसपोज करते वक्त मान लीजिए कोई एक ए मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर m क्रॉस n है, तो जब हम उसका ट्रांसपोज करते हैं तो उसका जो ऑर्डर है वो n क्रॉस m बन जाता है और उसके रोज को हम कॉलम्स में और कॉलम्स को रोज में इंटरचेंज कर देते हैं। जैसे सबसे जो पहली मैट्रिक्स है हमारे पास, इसको हम मान लेते हैं कि लेट A इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स। तो A ट्रांसपोज, जिसको कि हम डैश से शो करते हैं, 5 1/2 -1, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज इक्वल हो जाएगा, पहली रो पहला कॉलम बन जाएगी 5, दूसरी रो दूसरा कॉलम बन जाएगी -1, क्योंकि यहां इसका ऑर्डर था 3 क्रॉस 1, तो इसके ट्रांसपोज का ऑर्डर जो है वो 1 क्रॉस 3 बन जाएगा। पहली रो पहला कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम, तीसरी रो तीसरा कॉलम यहां पर बन गई है और इसका ट्रांसपोज हो गया। सेकंड पार्ट को हम मान लेते हैं कि लेट B इज इक्वल टू, तो B ट्रांसपोज किसके इक्वल होगा, यानी 1 -1 2 3 का ट्रांसपोज, तो वो किसके इक्वल होगा, 1 -1 2 3। पहली रो पहला कॉलम बन गई, दूसरी रो दूसरा कॉलम बन गई। थर्ड है, हम इसको C मान लेते हैं, तो C ट्रांसपोज इज इक्वल टू इसका ट्रांसपोज, तो पहली रो पहला कॉलम बन गई, सेकंड रो सेकंड कॉलम बन गई और थर्ड रो थर्ड कॉलम बन गई। तो ये हमारे पास आ गया इसका ट्रांसपोज। यानी ट्रांसपोज करना है तो क्या करते हैं, हम रोज को कॉलम्स में इंटरचेंज कर देते हैं और कॉलम्स अपने आप रोज में इंटरचेंज हो जाएंगे। तो रोज को जैसे ही आप कॉलम्स में इंटरचेंज कर दोगे, आपको किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज वहां पर मिल जाएगा। नाउ क्वेश्चन 2 देखिए, इफ ए हमारे पास ये एक मैट्रिक्स है और बी हमारे पास ये एक मैट्रिक्स है, दो मैट्रिक्स ए और बी हमें दे रखी हैं, तो हमें रिजल्ट क्या निकालना है, ए प्लस बी का जो ट्रांसपोज है वो ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज के इक्वल है। हम करेंगे कैसे, हम पहले लेफ्ट हैंड साइड निकाल लेंगे, फिर राइट हैंड साइड निकाल लेंगे और दोनों की वैल्यू इक्वल आएगी तो हम कह देंगे कि हमारा रिजल्ट वेरीफाई हो गया है। तो हम पहले ए ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। तो ए ट्रांसपोज किसके इक्वल होगा, पहली रो पहला कॉलम बन जाएगी, -1 2 3 5 7 9 -2 1 1। बी ट्रांसपोज किसके इक्वल हो जाएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन जाएगी, सेकंड रो सेकंड कॉलम बन जाएगी। अब यहां पर राइट हैंड साइड को निकाल लेते हैं हम, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। -1 5 -2 -2
क्या आ गया यहाँ पे, -1 प्लस -4 इज -5, 5 प्लस 1 इज 6, -2 प्लस 1 इज -1, 2 प्लस 1 इज 3, 7 प्लस 2 इज 9, 1 प्लस 3 इज 4, 3 प्लस ऑफ -5 इज -2, 9 प्लस 0 इज 9 एंड 1 प्लस 1 इज 2। ये आ गई हमारी राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड है हमारी a प्लस बी का ट्रांसपोज। तो पहले हम a प्लस बी निकाल लें। तो a प्लस बी किसके इक्वल होगा, -1 2 3 5 7 9 -2 1 1 प्लस -4 1 -5 1 2 0 1 3 1। अब दोनों को हम ऐड कर देंगे। तो दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो गया -5, ये हो गया 3, 2 + 1 इज 3, ये हो गया -2, ये हो गया 6, 9, 9 + 0 इज 9, -1 4 2। अब जो लेफ्ट हैंड साइड है वो एक्चुअली में क्या है, a प्लस बी का ट्रांसपोज। तो हम a प्लस बी का ट्रांसपोज कर देंगे। LHS इज इक्वल टू a प्लस बी की जो भी वैल्यू आ रही है उसका ट्रांसपोज कर देंगे। तो a प्लस बी आ रहा है -5 3 -2, यहां पे आया 6 9 9 -1 4 2। इसका क्या कर देना है, ट्रांसपोज कर देना है। तो पहली रो पहला कॉलम बन जाएगी, -5 3 -2 6 9 9 -1 4 2। आप चेक करें तो ये वाली जो वैल्यू है वो क्या इसके इक्वल आ रही है, RHS के, -5 6 -1 3 9 4 -2 9 2। यानी ये जो LHS है वो RHS के इक्वल है, हेंस प्रूफ। यानी ये वाला रिजल्ट तो वेरीफाई हो गया। अब सिमिलरली आपको ये जो सेकंड पार्ट है वो करना है, बस यहाँ पर माइनस साइन है। तो सेकंड पार्ट के लिए मैं RHS निकाल लेता हूँ। RHS है हमारा A ट्रांसपोज -B ट्रांसपोज। तो A ट्रांसपोज को लिखेंगे -1 5 -2 2 7 1 3 9 1। -B ट्रांसपोज यानी -4 1 1 1 2 3 -5 0 1। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, -1 माइनस ऑफ माइनस इज प्लस का 4 यानी 3, 5 - 1 इज 4, -2 - 1 इज -3 आ गया। नाउ यहाँ पर 2 - 1 इज 1, 7 - 2 इज 5, 1 - 3 इज -2, 3 माइनस ऑफ -5 ये हो जाएगा 3 + 5 इज 8, 9 - 0 इज 9, 1 - 1 इज 0। तो ये तो आ गई RHS। LHS निकालेंगे तो A - B का ट्रांसपोज। तो A - B निकाल लेते हैं हम पहले। A - B इज इक्वल टू -1 2 3 5 7 9 -2 1 1 -B यानी कि -4 1 -5 1 2 0 1 3 1 इज इक्वल टू -1 माइनस ये प्लस का 5 हो जाएगा, -1 प्लस का 4 यानी कि 3, 2 - 1 इज 1, 3 माइनस ऑफ -5 ये प्लस का 8 हो गया, 5 - 1 इज 4, 7 - 2 इज 5,
9 माइनस 0 इज 9, -2 माइनस 1 इज -3, 1 माइनस 3 इज -2 एंड 1 माइनस 1 इज 0। तो यहां पर ये आ गई वैल्यू। हमारी जो LHS है वो है A माइनस बी का ट्रांसपोज। तो जो भी A माइनस बी मैट्रिक्स है उसका क्या कर देंगे हम, ट्रांसपोज कर देंगे। इसका क्या कर देंगे, ट्रांसपोज। तो पहली रो पहला कॉलम बन जाएगी। तो चेक करें क्या ये वैल्यू उसके इक्वल आ रही है। 318 459 -3 -2 0, यानी ये किसके इक्वल आ रही है, RHS के इक्वल आ रही है। मतलब हमारा जो रिजल्ट है वो यहाँ पर प्रूव हो गया है। तो हमें इस तरीके के क्वेश्चंस में क्या करना है, पहले लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू निकाल लेनी है, फिर राइट हैंड साइड की वैल्यू निकाल लेनी है, और वो दोनों इक्वल आएंगी तो फिर हम ये कह देंगे कि जो हमारा रिजल्ट है वो यहाँ पर वेरीफाई हो गया है। क्वेश्चन 3 क्या है, इफ A ट्रांसपोज, हमें ये मैट्रिक्स दे रखी है एंड B दे रखा है, तो हमें रिजल्ट वेरीफाई करना है कि A प्लस B का जो ट्रांसपोज है वो A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज की है। जब हमारे पास ऐसा क्वेश्चन लास्ट आया था तो वहाँ हमारे पास था A और B, और A और B का यूज करके हमने A ट्रांसपोज और B ट्रांसपोज को निकाल लिया था। बट यहाँ B तो दे रखा है, हमें A ट्रांसपोज नहीं दे रखा, तो हम A ट्रांसपोज से A भी निकाल सकते हैं, और उसके लिए हम एक प्रॉपर्टी यूज करेंगे ट्रांसपोज की, कि A ट्रांसपोज का जो ट्रांसपोज है ना वो वापस A के ही इक्वल होता है। यानी इस ट्रांसपोज का आप फिर से ट्रांसपोज कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, A मिल जाएगा। तो यहां पर हम इससे का फिर से ट्रांसपोज कर देंगे। तो ट्रांसपोज करने पर क्या मिलेगा, पहली रो पहला कॉलम बन जाएगी, दूसरी रो दूसरा कॉलम, तीसरी रो तीसरा कॉलम बन जाएगी, और B ट्रांसपोज हमारे पास क्या आएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन जाएगी। अब हम अपने रिजल्ट को देखते हैं। तो हमें A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज निकालना है और A प्लस B का ट्रांसपोज निकालना है। तो फर्स्ट को हम यहां कर रहे हैं। सबसे पहले हम इसकी RHS यानी कि A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज को निकाल लेते हैं। A ट्रांसपोज है हमारे पास 3 4 -1 2 0 1, ऐड कर देते हैं दोनों को। 3 - 1 इज 2, 4 + 1 इज 5, -1 + 2 इज 1, 2 और 2 इज 4, 0 + 1 इज 1 एंड 1 + 3 इज 4। ये आ गया हमारे पास। अब हमें A प्लस B का ट्रांसपोज चाहिए, बट उससे पहले हमें A प्लस B निकालना होगा। A इज इक्वल टू B इज इक्वल टू 3 - 1 is 2, -1 + 2 is 1, 2 - 1 is 1 हो जाएगा, 0 + 1 is 1, 4 + 1 is 5, 2 + 2 is 4 and 1 + 3 is 4। हमारी जो LHS है वो है A प्लस B का ट्रांसपोज। तो ये जो A प्लस B मैट्रिक्स आई है, हम इसका क्या कर देंगे, ट्रांसपोज यहां पर कर देंगे। तो इसका ट्रांसपोज किसके इक्वल हो जाएगा, पहली रो पहला कॉलम बन जाएगी। तो अब आप इसे चेक करो, तो ये A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज के इक्वल है, इज इक्वल टू RHS, या फिर आप ऐसा लिखें कि A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज यानी कि
RHS के इक्वल है और यही हमें वेरीफाई करना था। सिमिलर हम करेंगे सेकंड पार्ट के साथ, बट अब यहां पर माइनस साइन प्रेजेंट है। हम इसकी RHS निकाल लेते हैं। RHS इज A ट्रांसपोज माइनस B ट्रांसपोज, यानी A ट्रांसपोज क्या है हमारे पास, A ट्रांसपोज इज 3 4 0 1 माइनस B ट्रांसपोज क्या है, B ट्रांसपोज इज माइनस 1 1 2 2 1 3, ये है। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 3 माइनस ऑफ माइनस, ये 3 प्लस 1 हो जाएगा, दैट इज 4। 4 माइनस 1 इज 3, माइनस 1 माइनस 2 इज माइनस 3, 2 माइनस 2 इज 0, 0 माइनस 1 इज माइनस 1 एंड 1 माइनस 3 इज माइनस 2। ये हमारे पास आ गया। हमने इसकी RHS निकाल ली, अब हम इसकी LHS निकाल लेंगे। हमें चाहिए A माइनस B, तो A माइनस B हम निकाल लेते हैं। A इज B इज थ्री माइनस ऑफ माइनस 1 इज 3 प्लस 1, दैट इज 4, माइनस 1 माइनस 2 इज माइनस 3, 0 माइनस 1 इज माइनस 1, 4 माइनस 1 इज 3, 2 माइनस 2 इज 0, 1 माइनस 3 इज माइनस 2। अब हम निकालते हैं इसकी LHS, और जो इक्वल है A माइनस B के ट्रांसपोज के। 4 माइनस 3 माइनस 1, 3 0 माइनस 2। इसका ट्रांसपोज करेंगे 4 माइनस 3 माइनस 1, 3 0 माइनस 2। चेक करें कि इसका ट्रांसपोज जो है वो क्या उसके इक्वल आ रहा है, 4 3 माइनस 3 0 माइनस 1 माइनस 2, यानी ये इक्वल है आपका A ट्रांसपोज माइनस B ट्रांसपोज, यानी कि RHS के। तो हमने इसे क्या कर दिया, प्रूव कर दिया। अप्रोच क्या हम फॉलो अप कर रहे हैं कि हमें पहले वहां A ट्रांसपोज दे रखा था, तो A ट्रांसपोज से A निकालने के लिए हमने फिर से उसका ट्रांसपोज कर दिया। तो A ट्रांसपोज का जो ट्रांसपोज होता है वो हमारा A के इक्वल होता है, तो A और B हमें मिल गया। फिर हमें जो रिजल्ट वेरीफाई करने हैं उनमें उसकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड निकाली, वो दोनों इक्वल आएंगी और फिर हम ये कह देंगे कि हमारा जो रिजल्ट है वो वेरीफाई हो गया है। क्वेश्चन 4 देखिए, इफ A ट्रांसपोज हमें ये दे रखा है एंड B की वैल्यू दे रखी है, तो वो कह रहा है A प्लस 2B का ट्रांसपोज निकालिए। डेफिनेटली हम निकाल सकते हैं, पहले हम A प्लस 2B को ऐड कर लेंगे और फिर उसका ट्रांसपोज कर देंगे। बट A प्लस 2B की वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास A तो होना चाहिए, बट यहाँ A नहीं है, A ट्रांसपोज है। तो A ट्रांसपोज से A निकालने के लिए हम प्रॉपर्टी यूज करेंगे, प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसपोज, की A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज A के इक्वल होता है। तो यानी आप इसका फिर से ट्रांसपोज कर दोगे तो ये वापस A के इक्वल आ जाएगा और फिर हम अपनी वैल्यू निकाल लेंगे। तो फिर से इसका ट्रांसपोज करेंगे तो ये A बन जाएगा, दैट इज -2 3 1 2। इसका ट्रांसपोज पहली रो पहला कॉलम बन जाएगी, तो ये आ गया इसका A की वैल्यू। अब हमें चाहिए A प्लस 2B, तो A प्लस 2B हम निकाल लेते हैं। A तो हमारे पास है ये, B क्या है हमारे पास, -1 0 1 2, तो 2 की मल्टीप्लाई अंदर कर देंगे,
2 इंटू -1 इज -2, 0 2 4। ऐड करने पर वैल्यू क्या आई हमारे पास, -2 प्लस -2 इज -4, 1 प्लस 0 इज 1, 3 प्लस 2 इज 5 एंड 2 प्लस 4 इज 6। ये आ गया a प्लस 2b। अब हमें तो क्या निकालना था, a प्लस 2b का ट्रांसपोज। तो a प्लस 2b का हम ट्रांसपोज कर देंगे तो हमारे पास क्या आएगा, इसका ट्रांसपोज, यानी कि -4 1 5 6। ये आपके पास वो वैल्यू आएगी जो हमें यहां निकालनी थी। क्वेश्चन 5 देखिए, फॉर द मैट्रिसेस A एंड B वेरीफाई दैट कि ए बी का जो ट्रांसपोज है वो इक्वल होता है B ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज। करेंगे कैसे, हम पहले लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू निकाल लेंगे, फिर हम राइट हैंड साइड की वैल्यू निकाल लेंगे, दोनों इक्वल आएंगी तो हम ये कह देंगे कि हमारा रिजल्ट प्रूफ हो गया। दोनों क्वेश्चंस के लिए करना है। तो फर्स्ट को हम करते हैं कि पहले हम ए बी निकाल लेते हैं। ए बी क्या हुआ, 1 -4 3 इंटू में बी यानी -1 2 1। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम से 1 इंटू -1 इज -1, 1 2 ज़ा 2, 1 1 ज़ा 1, -4 इंटू 4 इज -1 इज प्लस का 4, माइनस का 8, माइनस का 4, -3 6 3। ये आ गया ए बी। हमें चाहिए ए बी का ट्रांसपोज। तो ए बी का ट्रांसपोज यानी कि हम LHS निकाल रहे हैं, तो इसका ट्रांसपोज किसके इक्वल आएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन जाएगी। ये आ गई LHS। अब RHS के लिए हमें A ट्रांसपोज और B ट्रांसपोज चाहिए, तो वो हम पहले ही निकाल लेते हैं। A ट्रांसपोज किसके इक्वल होगा, इसका ट्रांसपोज करेंगे तो वो पहली रो पहला कॉलम बन जाएगी, दूसरी रो दूसरा कॉलम, तीसरी रो तीसरा कॉलम बन जाएगी। B ट्रांसपोज हम करेंगे तो पहली रो पहला कॉलम बन जाएगी, -1 2 1। तो ये आ गया B ट्रांसपोज। अब हमें निकालना है B ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज यानी RHS। RHS इज इक्वल टू B ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज यानी कि -1 2 1, A ट्रांसपोज इज 1 -4 3, -1 इंटू 1 इज -1, ये प्लस का 4, ये माइनस का 3। अब सेकेंड रो 2 इंटू 1 इज 2, 2 इंटू -4 इज -8, 2 इंटू 3 इज 6, 1 -4 3। आप चेक करो कि ये रिजल्ट क्या इक्वल आया है, -1 4 -3, 2 -8 6, 1 -4 3। तो ये आप चेक करें तो ये किसके इक्वल है, ए बी के ट्रांसपोज यानी LHS के इक्वल है। तो फर्स्ट वाले पार्ट के लिए तो हमने रिजल्ट को वेरीफाई कर दिया। हमने लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू निकाली, हमने राइट हैंड साइड की वैल्यू निकाली और वो दोनों इक्वल आई हैं। तो हमारा जो रिजल्ट है वो यहाँ वेरीफाई हो गया। अब हम करते हैं इसका सेकंड पार्ट। इसके सेकंड पार्ट के लिए हम पहले ए बी निकालते हैं। तो ए बी किसके इक्वल होगा, A इज 0 1 2 इंटू बी यानी 1 5 7। तो यहां इसे मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम के साथ यानी 0, 0 की 5 के साथ 0, 0 की 7 के साथ 0, सेकेंड रो की फर्स्ट कॉलम यानी 1 5 7, 2 1 2, 2 5 10 14। ए बी का ट्रांसपोज निकालेंगे तो इज इक्वल टू दैट इज LHS। तो यहां पे आएगा पहली रो पहला कॉलम बन जाएगी, सेकंड रो सेकंड कॉलम बन जाएगी एंड थर्ड रो थर्ड कॉलम बन जाएगी।
अब RHS को निकालने के लिए हमें A ट्रांसपोज B ट्रांसपोज की जरूरत होगी, तो वो हम निकाल लेते हैं। इसका ट्रांसपोज यानी जो फर्स्ट रो है वो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम बन गई। B ट्रांसपोज किसके इक्वल होगा? 157 का ट्रांसपोज, और ये हो जाएगा 157। ये आ गया B ट्रांसपोज। अब आप समझें, हमें निकालना है RHS यानी कि B ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज। तो ये हो गया 157 इंटू 012, मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर। 1 इंटू 0 इज 0, 1 इंटू 1 इज 1, 1 इंटू 2 इज 2, 5 इंटू 0 इज 0, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, 5 इंटू 1 इज 5, 5 2 ज़ा 10, 7 इंटू 0 इज 0, 7 1, 7 2 ज़ा 14। और ये आप चेक करें तो ए बी के ट्रांसपोज यानी LHS के इक्वल है, तो हमारा रिजल्ट यहाँ वेरीफाई हो गया। हमें कुछ नहीं करना, हमें जो लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू टर्म दे रखी है उसकी वैल्यू निकाल लेनी है, जो RHS में दे रखी है उसकी वैल्यू निकाल लेनी है। दोनों वैल्यूज़ इक्वल आएंगी तो फिर हमारा जो रिजल्ट है वो यहाँ पर वेरीफाई हो जाएगा। क्वेश्चन 6 देखिए, if A is equal to cos alpha sin alpha minus sin alpha cos alpha, then verify that A ट्रांसपोज इंटू A जो है वो I के इक्वल होगा। तो हम A ट्रांसपोज की वैल्यू निकालेंगे और फिर उसे लेफ्ट हैंड साइड में पुट कर देंगे, और जब इनका प्रोडक्ट आप निकाल लेंगे तो वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आएगा, और फिर हम ये कह देंगे कि हमने रिजल्ट को वेरीफाई कर दिया। तो A हमारे पास ये है, तो A ट्रांसपोज क्या होगा? कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, इसका क्या करना है? हमें ट्रांसपोज करना है। तो यहां पे आ जाएगा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन जाएगी, कॉस अल्फा साइन अल्फा, सेकंड रो सेकंड कॉलम बन जाएगी साइन अल्फा कॉस अल्फा। अब हमारी जो LHS है, LHS क्या है हमारे पास? A ट्रांसपोज इंटू A, यानी कि यहाँ पे आ गया कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा कॉस अल्फा, और यहाँ इंटू में A यानी कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। प्रोडक्ट करेंगे तो फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम से होगी, इसकी इससे। कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा इज कॉस स्क्वायर अल्फा, माइनस साइन अल्फा इंटू माइनस साइन अल्फा इज प्लस का साइन स्क्वायर अल्फा। कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा इज कॉस अल्फा साइन अल्फा, और ये माइनस का कॉस अल्फा साइन अल्फा। सेकेंड रो की फर्स्ट कॉलम के साथ साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा। ये तो यहां कैंसिल हो गया, एंड हम एक आइडेंटिटी जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो है वो 1 के इक्वल होता है। तो यहां पर ये 1 के इक्वल होगा। अब यहां पर जो टर्म है वो बन जाएगी 1, ये 0, ये 0, ये 1, और यह किसके इक्वल होता है? ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही तो है, यानी I लिख सकते हो। सो RHS, हेंस प्रूफ। तो हमारा रिजल्ट प्रूव हो गया। सेकंड पार्ट में हमें A दे रखी है ये मैट्रिक्स, और A ट्रांसपोज इंटू A को भी I ही दिखाना है। तो यहां पर हम A ट्रांसपोज पहले निकाल लेंगे। A ट्रांसपोज होगा साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा का ट्रांसपोज। तो यहां पे हो गया
फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन जाएगी साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा। हम ले लेते हैं LHS यानी A ट्रांसपोज इंटू A, साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा, कॉस अल्फा साइन अल्फा, ये A ट्रांसपोज हो गया। और फिर हम लिखेंगे यहां पर A दैट इज साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा। बस प्रोडक्ट कर दो यहां फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम के साथ। साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा इज साइन स्क्वायर अल्फा, माइनस कॉस अल्फा इंटू माइनस कॉस अल्फा इज प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा। फर्स्ट रो की सेकेंड कॉलम के साथ साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा और यहां माइनस का साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। सेकेंड रो की फर्स्ट कॉलम के साथ तो साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस का साइन अल्फा कॉस अल्फा, यहां पे कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। ये टर्म तो यहां कैंसिल हो गई, ये आ गया 1 0 0 1। आप रीजन बता देंगे बिकॉज कि जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है वो 1 के हमारा इक्वल होता है। तो एंगल सेम होना चाहिए चाहे वो कुछ भी हो, वो 2 थीटा दोनों में होगा तब भी इक्वल 1 के होगा। अल्फा बीटा गामा दोनों में सेम होना चाहिए तो हमारी आइडेंटिटी लग जाएगी। ये 1 ये भी 1 आपका, और ये ही तो क्या होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज इक्वल टू RHS हैंस प्रूफ। तो हमने हमारा जो रिजल्ट है वो यहां पर प्रूव कर दिया है। क्वेश्चन 7 देखिए, सो दैट द मैट्रिक्स A इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जब हमें ऐसा शो करना हो कि मैट्रिक्स सिमेट्रिक है या मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक है, तो हम ये जानते हैं कि A ट्रांसपोज जो है वो A के इक्वल होता है, तो हम उस मैट्रिक्स को क्या कहते हैं सिमेट्रिक कहते हैं। और अगर A ट्रांसपोज जो है वो माइनस A के इक्वल आ जाए तो मैट्रिक्स को हम कहते हैं आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो जब सिमेट्रिक दिखाना है तो A का ट्रांसपोज A के इक्वल लाना पड़ेगा। A ट्रांसपोज माइनस A के इक्वल आ गया तो हम कह देंगे कि मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक है। तो हम यहाँ जो मैट्रिक्स दे रखी है उसका ट्रांसपोज करते हैं। A का ट्रांसपोज यानी 1 -1 5 -1 2 1 5 1 3, इसका क्या कर देते हैं हम ट्रांसपोज कर देते हैं। तो यहाँ आ जाएगा 1 -1 5 -1 2 1 5 1 3। इसका ट्रांसपोज हम करेंगे तो पहली रो पहला कॉलम बन जाएगी। तो यहाँ इस तरीके से लिखते हैं 1 -1 5, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम बन जाएगी, थर्ड रो थर्ड कॉलम बन जाएगी। एग्जैक्टली हम सही लिख रहे थे बट वो देखने में थोड़ा और लग रहा था। अभी आप यहाँ ध्यान से देखें तो ये वापस से A बन गया। हमने तो इसका ट्रांसपोज करा बट ये वापस से A बन गया। तो हम कह सकते हैं कि A ट्रांसपोज इज इक्वल टू A, सो A इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो जो A है वो क्या होगी एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमारे पास होगी। यहां पर जो A है हमारे पास उसका ट्रांसपोज हम करेंगे तो 0 1 -1 -1 0 1 1 -1 0, इसका ट्रांसपोज करेंगे तो पहली रो पहला कॉलम बन जाएगी, सेकंड रो सेकंड कॉलम बन जाएगी, थर्ड रो थर्ड कॉलम बन जाएगी। अभी ये A के इक्वल नहीं है तो अंदर से हम माइनस कॉमन ले लेंगे, और जब हम अंदर से माइनस कॉमन लेते हैं तो जो टर्म पॉजिटिव होती है वो नेगेटिव बन जाती है और जो नेगेटिव होती है वो पॉजिटिव बन जाती है। तो यहाँ से हमने माइनस कॉमन लिया, 0 ये आ गया 1, ये आ गया -1, ये -1 ये 1,
ये 0, ये -1, ये 1, ये 0। अब आप इसे मैच करें तो ये वापस A के जैसा बन गया, 0 1 -1 -1 0 1 1 -1 0। यानी यहाँ इसको आप A लिख सकते हो। तो A ट्रांसपोज किसके इक्वल आ गया, माइनस ऑफ A के इक्वल आ गया। सो हम कह सकते हैं कि A इज आ सिक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो जो A है वो हमारे पास एक सिक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो दो ही पॉइंट आपको माइंड में रखने हैं, A ट्रांसपोज यदि A आ रहा है तो सिमेट्रिक, और A ट्रांसपोज यदि -A आ रहा है तो सिक्यू सिमेट्रिक। केवल ये आपके माइंड में होना चाहिए। क्वेश्चन 8 देखिए, फॉर द मैट्रिक्स A, हमारे पास ये मैट्रिक्स A दे रखी है। वेरीफाई दैट A प्लस A का ट्रांसपोज इज आ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, हमें ये प्रूव करना है। और A माइनस A का ट्रांसपोज इज अ सिक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आप एक पॉइंट जानते हैं कि अगर हम A का ट्रांसपोज करें और वो A आ गया तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है, एंड A ट्रांसपोज करें वो -A के इक्वल आ गया, वो सिक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है। आप पूछे सर जब इस तरीके से बड़ी सी मैट्रिक्स आ जाए तो मैट्रिक्स चाहे कुछ भी आ जाए, जैसे मान लो A+2 भी आ गया, तो सिमेट्रिक या सिक्यू सिमेट्रिक दिखाने के लिए इसका ट्रांसपोज कर दो, और अगर वो A+2B के ही इक्वल आ गया तो ये जो पूरी मैट्रिक्स है वो सिमेट्रिक होगी। और अगर ये माइनस ऑफ A+2B के इक्वल आ गया, यानी खुद के माइनस के इक्वल आ गया, तो सिक्यू सिमेट्रिक। इससे तो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी कि मैट्रिक्स बड़ी दे रखी है या छोटी दे रखी है, जो भी मैट्रिक्स दे रखी है उसका ट्रांसपोज करना है। तो यहां पर पहले तो हम ये मैट्रिक्स अब निकालेंगे जो हमें दे रखी है। उसको निकालने के लिए हमें A ट्रांसपोज चाहिए होगा। तो A ट्रांसपोज है 1 5 6 7 का ट्रांसपोज, ये हो जाएगा 1 5 6 7। तो हम निकाल रहे हैं A प्लस A ट्रांसपोज, 1 5 6 7 प्लस A ट्रांसपोज इज 1 6 5 7। ऐड कर लेते हैं, 1 + 1 is 2, 11 11 14। अब हमने ये निकाल लिया, इसका ट्रांसपोज करना है। A प्लस A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करेंगे तो इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, तो यहां पे आ जाएगा 2 11 11 14। पहली रो पहला कॉलम बन गई। और आप इसे ध्यान से देखें तो ये किसके इक्वल है, A प्लस A ट्रांसपोज के ही इक्वल है। यानी आप क्या कर रहे हो, देखो जरा, A प्लस A ट्रांसपोज का हमने ट्रांसपोज करा और वो अपने ही इक्वल आ गई। सो हम कह सकते हैं सो A प्लस A ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। तो जो A प्लस ट्रांसपोज है वो क्या होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। नाउ इसका जो सेकेंड पार्ट है, A माइनस A ट्रांसपोज इज सिक्यू सिमेट्रिक। तो पहले तो हम A माइनस A ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। A इज 1 5 6 7 माइनस A ट्रांसपोज इज यहाँ 1 6 5 7। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, 1 - 1 इज 0, 5 - 6 इज -1, 6 - 5 इज 1, 7 - 7 इज 0। अब इसको चेक करना है तो हम इसका ट्रांसपोज करेंगे। तो A माइनस A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करेंगे तो 0 - 1 1 0, 0 - 1 1 0। यहां से अगर आप माइनस कॉमन ले लेते हैं तो ये तो माइनस का बन जाएगा, ये प्लस का और 0। तो आप ध्यान से देखें तो ये वाली वैल्यू सेम यही है, यानी इसके प्लेस पर आप लिख सकते हो माइनस ऑफ A माइनस A ट्रांसपोज।
यानी A माइनस ए ट्रांसपोज का जो ट्रांसपोज करा, हमने इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करा तो वो अपने ही नेगेटिव के इक्वल आ गई। इसका ट्रांसपोज इसके नेगेटिव के इक्वल आ गया तो हम कहेंगे सो A माइनस ए ट्रांसपोज इज ए सिक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये क्या होगी आपकी एक सिक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो। कैसी भी मैट्रिक्स आ जाए, सिमेट्रिक्स या सिक्यू सिमेट्रिक दिखाना है तो हमें उसका ट्रांसपोज करना होगा, और वो अपने ट्रांसपोज जो उसका ट्रांसपोज है वो अपने आप के ही इक्वल आ गया तो सिमेट्रिक, अपने आप के नेगेटिव के इक्वल आ गया तो सिक्यू सिमेट्रिक। बस इतना पॉइंट आपको माइंड में रखना है।